नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये कहानी मुझे बचपन में मेरे पिताश्री ने मुझे कई बार सुनाई और इस कहानी ने मेरे जीवन में बहुत हद तक मुझे मदद की। मैंने सोचा आज ये कहानी मैं आपको बता दूँ। एक बार एक पंडित था, बड़ा ज्ञानी, अ, बड़ा नॉलेजेबल और वेदों का, उपनिषदों का और अपनी संस्कृति का जानकार। लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। उसकी पत्नी ने उसको एक बार कहा कि आपकी इस पंडिताई की कोई कीमत तो है नहीं। तो उसने कहा ऐसा नहीं है, मेरी पंडिताई की कीमत भी होती है। तो बोले काम करो, आज ज़रा आपकी पंडिताई से कुछ कमा के लाओ, क्योंकि घर में कुछ नहीं है। तो वो पंडित वहाँ के राजा के महल में गया और उस समय राजा जो थे वो शेविंग करवा रहे थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं 5 मिनट के लिए इस पंडित को मिलना चाहता हूँ। 5 मिनट उनको दिया। तो पंडित जी ने एक चिट्ठी पर एक मंत्र लिखा और मंत्र लिख करके उनको कहा कि इसका आप एक ताबीज़ बनवा दीजिए और उस ताबीज़ को अपने गले में लगा दीजिए। और जब आपको लगे कि आज मेरी ज़िंदगी का ये आखिरी वक्त है और इसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ऐसी मुसीबत में आप इस ताबीज़ को खोलना और उसमें जो मंत्र लिखा है उस मंत्र को 3 बार पढ़ना। आपको इसमें काफ़ी कुछ मदद मिलेगी। पंडित की बात बड़ी प्रभावशाली थी और राजा ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और उसका एक ताबीज़ बनवा दिया और उसने हमेशा के लिए अपने गले में लगा दिया। सालों गुजर गए, बरसों गुजर गए। एक बार पड़ोसी राज्य ने उनके ऊपर हमला कर दिया और राजा अपनी सेना लेकर के और लड़ाई में गया। लेकिन उसने देखा कि काफ़ी कुछ लड़ने के बाद उसकी सेना पीछे हट रही है। तो राजा ने भी अपना रुख पलटा और वो रणभूमि से निकलता हुआ बाहर निकला। जब वो निकल के रणभूमि से बाहर आ रहा था तो एक खड्डे में उसके घोड़े का पाँव फंसा और राजा उस खड्डे में गिर गया। अब राजा जब गिर गया तो उसने थोड़ी देर अपने आप को छुपा के रखा और देखा कि पीछे से सेना, दुश्मन की सेना उसके सामने आ रही है और किसी भी वक्त वो आकर के उसका खून कर देंगे और न जाने किस टाइप की मौत देंगे। उसको अचानक ख्याल आया कि वो पंडित ने एक मंत्र जो दिया था वो मंत्र मेरे गले में ताबीज़ के तौर पे लटका हुआ है, क्यों न ये वक्त पे मैं उसको खोल के देखूं। उसने ताबीज़ खोला और उस मंत्र को 3 बार पढ़ा। जब वो 3 बार पढ़ा तो थोड़ी देर के लिए रुका। जब वो रुका तो उसने देखा कि उसकी खुद की सेना पूरा साजो सामान लेकर के वापस आ रही है और उसने अपना नाद सुनाया तो राजा को लगा ये तो मेरी ही सेना है। जब वो खड्डे में से जो बाहर निकला तो उसकी सेना ने अपने राजा को देख करके उसका भी उत्साह डबल हो गया और वो अपनी आर्मी और राजा वापस दुश्मन के सामने लड़े और अंत में वो युद्ध जीत कर वापस आए। अब आप ये कहेंगे कि उस मंत्र में ऐसा क्या लिखा था या उस ताबीज़ के अंदर ऐसे क्या मंत्र था कि जिसकी वजह से राजा को फ़ायदा हुआ। तो उसमें लिखा था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। उसने दूसरी बार पढ़ा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। उसने तीसरी बार पढ़ा और लिखा हुआ था कि उस ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो वो रुका, अदरवाइज़ तो वो अपने आप को मारने के लिए तैयार हुआ था। वो रुका तो जिंदा रहा और जिंदा रहा तो उसकी सेना ने उसको देखा। उसकी सेना ने जब उसको देखा तो उनका उत्साह बढ़ गया। उत्साह बढ़ा तो वो युद्ध के लिए वापस तैयार हुए और इस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी की बाजी जीत ली। दोस्तों, ये भी वक्त ख़राब है, हमारे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए ख़राब है। हर देश इस कोरोना से लड़ रहा है और सेल्फ डिसिप्लिन की बात की जाती है। इस वक्त पर मैं भी आपको यही मैसेज देता हूँ
कि ये वक्त भी गुज़र जाएगा। जब ये गुज़र जाएगा तब आपको इसका आनंद आएगा और उसका आप बराबर लुत्फ़ उठा पाएंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर। थैंक यू।